हेलो बच्चों, तो आपको हमारे चैनल बान एजुकेशन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा तो छोटा नहीं है, फिर भी छोटा चैप्टर है। और ये जो हमारा चैप्टर है जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एग्जामिनेशन में इंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत दिनों से पूछा जा रहा है। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि इस चैप्टर को हम किस तरह पूरा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स। जो भी नोट्स की पीडीएफ कॉपी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप खुद घर पे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त जवाहर नवोदय इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उससे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी हेल्प पहुंच सके। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन होता क्या है, तो देखिए कंबशन क्या होता है। अगर किसी चीज को हम बर्न करते हैं, यानी कि अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो हम उसी को कंबशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई पेज है, अगर हम पेज को जला रहे हैं, या अगर हम कोयला को जला रहे हैं, या अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा नोट्स में, यानी कि हमारा जो डिफिनेशन है उसमें लिखा क्या है। तो देखिए, हमारा है कि यहाँ पे कंबशन, तो देखिए अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट। तो देखिए कंबशन क्या है। तो देखिए कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। ये ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब हुआ कि उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। यानी कि उस सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं? उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? क्योंकि वो हमें हीट और लाइट दे। तो इसी को हम कंबशन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कंबशन का फॉर्मूला है, वहां हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारा कोयला, कोल प्लस ऑक्सीजन। यानी कि हम है जो कोयला को क्या कर रहे हैं? कोयला को हम जला रहे हैं। अगर हम कोयला को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो देखिए कोयला को हम जलाते हैं तो हमें हीट मिलता है, लाइट मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे CO2 गैस भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने CO2 मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कंबशन का डिफिनीशन समझाना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे आप फोटो की सहायता से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारा वुड है। तो वुड जो हमारा लकड़ी रहता है तो उसमें भी हमारा क्या पाया जाता है? तो उसमें हमारा कार्बन पाया जाता है। तो हम वुड को जलाते हैं तो वो हो क्या रहा है? वो हमारा एक तरह से कंबशन हो रहा है। तो देखिए अब हम पढ़ लेते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होता वह सब्सटेंस है जिसमें आग लग सकता है, यानी कि जिसको हम जला सकते हैं, जिसको हम बर्न कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए हमारा है कि द सब्सटेंस इन विच द सब्सटेंस व्हिच कैन बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए अब हम कंबस्टिबल सब्सटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पेपर होता है, पेज होता है, वो हमारा क्या है? वो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि हम पेज को जला सकते हैं। वहीं पे जो हमारा क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्योंकि वो भी आग पकड़ सकता है, यानी कि वो भी जल सकता है। और तीसरा है हमारा कुकिंग गैस। तो देखिए हमारे घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर रहता है जिसपे हमारा खाना बनता है, वो क्या है? वो भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। यानी कि वो भी हमारा जलता है, और जलने के बाद वो हमें क्या देता है? जलने के बाद वो हमें हीट देता है और लाइट देता है। उसी के हीट के कारण तो हम हमारा जो खाना बनता है, वो उसी के हीट के कारण ही बन पाता है। अब अब देखिए हमारा तीसरा है, हम हमारा जो सीएनजी है। तो देखिए सीएनजी होता क्या है? तो देखिए ये जो सीएनजी है उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए ये एक नेचुरल गैस है जो बर्न होने के बाद हमें हीट एंड लाइट देता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपने सीएनजी देखा वो एक पिछले चैप्टर का है,
और अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोयल एंड पेट्रोलियम नाम की चैप्टर है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, अब हम ठीक हाँ, तो देखिए सीएनजी क्या है? तो सीएनजी एक गैस है जो क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वहीं पे हमारा केरोसिन ऑयल हो गया, वुड जो हमारा लकड़ी है वो भी क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, कोयला हो गया, काऊ डंग हो गया, पेट्रोल हो गया, मैच स्टिक। ये जो भी चीज़ है वो क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि वो बर्न हो सकता है, यानी कि वो आग पकड़ सकता है। अब देखिए, अब है तीसरा हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए, दो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बर्न। तो देखिए, जो सब्सटेंस जल नहीं सकता है, वो क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हम हमारा क्या हुआ? तो यहाँ पे आगे है, एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। तो देखिए, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारा स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया और आयरन है। तो देखिए, हम स्टोन को जला नहीं सकते, कोई भी पत्थर है, हम उसको नहीं जला सकते। वहीं पे हम हमारा जो ब्रिक है, ईंट, तो ईंट को भी हम नहीं जला सकते, सॉइल को भी हम नहीं जला सकते हैं, सैंड सैंड यानी कि बालू वगैरह को भी हम नहीं जला सकते। वाटर, पानी को तो आप ये तो कॉमन सेंस है कि पानी को हम कभी भी नहीं जला सकते। और तीसरा है हमारा आयरन नेल। तो देखिए, आयरन नेल को भी हम नहीं जला सकते। तो चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी चीज को अगर हमको जलाना है तो हमें किस किस कंडीशन की नेसेसरी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए, अगर हमको किसी चीज़ को जलाना है, तो हमको उस जलाने वाली चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वही है हम हमारा पहला सब्सटेंस, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब देखिए, दूसरा है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए, अगर हमको किसी भी चीज़ को जलाना है, किसी भी चीज़ का अगर हमको कंबशन करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्सीजन हमारे एयर में पाया जाता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको जलाना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन यानी कि एयर चाहिए। अब देखिए, तीसरा है हमारा हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट इग्नियस टेम्परेचर। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको एक पेपर जलाना है, तो पेपर जलाने के लिए सबसे पहले हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। तो देखिए, पेपर जो है हमारा वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और दूसरा बात है कि हमको क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन हम हमारा एयर में रहता है। और तीसरा बात है कि हम हमारा जो पेपर रहता है वो अपने आप तो जलेगा नहीं, तो हमको उसको किससे जलाना पड़ता है? हम उसको माचिस से जलाते हैं, यानी कि हम उसको मैच स्टिक से जलाते हैं। तो मैच स्टिक से हम क्यों जलाते हैं? तो देखिए, हमको उसको कुछ टेम्परेचर टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी कि हमको उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट इग्नियस टेम्परेचर। तो देखिए, इग्नियस टेम्परेचर होता क्या है? तो देखिए, ये एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है। तो देखिए, इग्नियस टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैच फायर। तो देखिए, ये एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है। तो चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम आगे है हमारा सम ऑफ द सब्सटेंसेस लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर। लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर। तो देखिए, लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, कोई-कोई सब्सटेंस होता है जिसको हम थोड़ा-सा हीट प्रोवाइड करें ते हैं, तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो देखिए, हमारा जो पेट्रोल हुआ, पेट्रोल हो गया हमारा, केरोसिन ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया और सीएनजी हो गए। तो ये हमारा वो सब्सटेंस है जो तुरंत फायर कैच कर लेता है। यानी कि उसका जो इग्नियस टेम्परेचर है वो बहुत ही कम इग्नियस टेम्परेचर है। तो देखिए, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आप प्लीज़ सिगरेट नहीं पीजिए। सिगरेट नहीं पीना क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या बोलते हैं? पेट्रोल का जो हमारा इग्नियस टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। अगर पेट्रोल को छोटा-सा अगर चिंगारी भी मिल जाएगा तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए हमारा जो पेट्रोल है वो बहुत ही कम उसका इग्नियस टेम्परेचर होता है। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमारा है सम ऑफ द सब्सटेंस हैव हायर इग्नियस टेम्परेचर लाइक कोल, पेपर, काऊ डंग। तो देखिए, हमने बताया कि जो हमारा पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया और केरोसिन ऑयल हो गया, ये जो है थोड़ा-सा अगर इसको चिंगारी मिलेगा तो वो पट से आग पकड़ेगा। लेकिन जो हमारा जो कोल हो गया, पेपर हो गया और काऊ डंग हो गया, तो ये छुट ये जो है थोड़ा-सा चिंगारी से आग नहीं पकड़ता है। क्यों? इसको हमको थोड़ा-सा ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि इसको एक्सटर्नल हीट हमको ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो इग्नियस टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हाउ टू, यहाँ पे है हाउ टू कंट्रोल फायर। तो देखिए, अगर कहीं पे अगर आग लग रहा है और या लग गया है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे रूम में आग लग गया,
तो हम हमारे रूम में कुछ कंबस्टेबल सब्सटेंस भी रहेगा, जो आग को तुरंत पकड़ लेगा। तो सबसे पहले जो आग पकड़ने वाली सब्सटेंस रहता है, यानी कि चीज़ रहता है, तो हम उसको सबसे पहले हटाते हैं। अगर हम उसको नहीं हटाएँगे, तो वो जो हमारा आग है, वो बहुत ही जल्दी से पकड़ लेगा और ज़्यादा आग पकड़ लेगा। अब देखिए, दूसरा है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा बाय रिमूविंग द हीट बाय कूलिंग देम विथ वाटर। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा दूसरा है कि सबसे पहले अगर हमारे यहाँ आग लगा है तो हम उसको किससे बुझाएँगे? हम उसको पानी से बुझाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा द कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सप्लाई। तो देखिए एयर सप्लाई कट करना पड़ता है। तो एयर सप्लाई कट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए CO2 अगर हम देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे मारेंगे, अगर जिस रूम में आग पकड़ा हुआ है, तो वहाँ का आग जो है हमारा वो कंट्रोल में आ जाएगा। यानी कि वहाँ पे अगर आग लगा हुआ है, तो वो बंद हो जाएगा। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंबशन। तो देखिए, टाइप ऑफ कंबशन अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो कंबशन जो है हमारा वो 3 टाइप का होता है। पहला है हमारा रैपिड कंबशन, दूसरा होता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा है हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन। तो तो चलिए अब हम इन सबको डिटेल बाय डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए रैपिड कंबशन होता क्या है? रैपिड यहाँ पे मैं पेन चेंज कर रहा हूँ 2 सेकंड रुकिएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि रैपिड कंबशन हमारा क्या होता है? तो देखिए द कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। तो देखिए रैपिड कंबशन हमारा क्या है? अ कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए ऐसा कंबशन है जहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारा लार्ज नंबर ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, अब हम इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम्पल है बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस। तो देखिए, एलपीजी गैस जो हमारा होता है, जो जिस पे हमारा खाना बनता है, तो वो किसका एग्ज़ाम्पल है? वो हमारा रैपिड कंबशन का एग्ज़ाम्पल है। क्यों? तो देखिए, एलपीजी गैस को हम क्या करते हैं, तुरंत उसको हम इग्नियस टेम्परेचर देते हैं, तो उसका जो आग है, वो पकड़ लेता है और तुरंत जो है, वो हमारा खाना बना के तैयार कर देता है। यानी कि जो हमारा गैस सिलेंडर है, वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ़ोटो बना के भी आप लोगों के लिए रखा है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, इस पे खाना बनता है, एलपीजी। तो देखिए, एलपीजी का फुल फ़ॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं आता है, तो पिछले चैप्टर आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना के रखा है। और देखिए, हमारा जो केरोसिन ऑयल होता है, जो लालटेन जलाने में काम आता है, वो भी हम हमारा किसका एग्ज़ाम्पल है? वो भी हमारा रैपिड कंबशन का एग्ज़ाम्पल है। तो चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, आगे है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो देखिए, द कंबशन व्हिच अकर ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। तो देखिए, रैपिड कंबशन क्या होता है? तो देखिए, ये एक ऐसा कंबशन है जो अपने आप आग पकड़ लेता है। यानी कि वो अपने आप एक्सटर्नल हीट उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, हमारा जो व्हाइट फास्फोरस होता है, अगर व्हाइट फास्फोरस को आप रूम टेम्परेचर में रखिएगा, रूम टेम्परेचर में कहने का मतलब है कि अगर आप उसको रूम में रखिएगा, तो वो अपने आप हीट पकड़ लेता है। उसको एक्सटर्नल हीट देना नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको जलाना है, अगर मान लीजिए अगर हमको पेज को जलाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हम उसको इग्नियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। इग्नियस टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हम उसको माचिस से उसमें आग लगाते हैं, जिसके कारण वो आग पकड़ लेता है। लेकिन हमारा जो व्हाइट फास्फोरस है, तो देखिए, यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क दे दिया। तो देखिए, हमारा जो व्हाइट फास्फोरस है, उसमें हमको एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं देना पड़ता है। यानी कि हमको उसमें आग लगाना नहीं पड़ता है, वो खुद अपने आप आग पकड़ लेता है। अब देखिए, अब है तीसरा है हमारा एक्सप्लोसिव कम्बशन। तो देखिए, एक्सप्लोसिव कम्बशन क्या होता है? अ वेरी फास्ट कम्बशन रिएक्शन इन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस। तो देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार मार दिया। तो देखिए, यहाँ पे हीट एंड लाइट के साथ-साथ क्या और फ़ॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये ऐसा कंबशन है जहाँ पे हमें हीट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है और साउंड भी मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ़ोटो बना के रखा है। तो देखिए, हम लोग जो दिवाली के दिन पटाखा फोड़ते हैं, तो वो हमारा पटाखा क्या रहता है? वो हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन का एग्ज़ाम्पल होता है। तो देखिए, जब हम पटाखा जलाते हैं, तो हमें लाइट भी मिलता है, हीट भी मिलता है और साथ ही साथ साउंड भी मिलता है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहीं पे है हमारा द क्रैकर इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव कम्बशन। तो देखिए, जो हम पटाखा फोड़ते हैं, वही है हमारा एक्सप्लोसिव कम्बशन का एग्ज़ाम्पल। तो चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं फ्यूल। तो देखिए, फ्यूल क्या होता है?
अब हम देख लेते हैं कि फ्यूल क्या है। तो देखिए फ्यूल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हमारा अ मटेरियल व्हिच बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड फ्यूल। तो देखिए अगर किसी भी चीज़ को अगर हम हीट के लिए बर्न कर रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम हीट के लिए जला रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फ्यूल बोलते हैं। तो देखिए हमारा फ्यूल का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो वुड है, लकड़ी भी हमारा एक प्रकार का फ्यूल है, कोल भी हमारा फ्यूल है, एलपीजी गैस भी हमारा फ्यूल है, केरोसिन ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, डीज़ल भी है, नेचुरल गैस भी है और बायोगैस भी है। ये जितना भी चीज़ है, वो हमारा क्या है? वो हमारा फ्यूल है। यानी कि वो हमें क्या करता है? वो हमें बर्न होने के बाद हीट देता है। तो देखिए, ये जो भी फ्यूल है, फ्यूल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा सॉलिड फ्यूल क्या होता है। तो देखिए, सॉलिड फ्यूल में हमारा हो गया वुड, लकड़ी जो है हमारा वो सॉलिड मटेरियल है, इसीलिए वो हमारा सॉलिड फ्यूल है। कोल भी हो गया हमारा, वो क्या है? कोल जो है हमारा वो भी सॉलिड फ्यूल है। तो देखिए कोक हमारा क्या है? तो देखिए कोक हमारा कोल से निकलता है। जब हम कोल कोल को अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो वो हमें क्या कह देता है? वो हमें कोल देता है, कोल तार देता है और कोल गैस देता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये कोल वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, हमारा जो कोक हो गया, वो भी हमारा क्या है? कोक भी हमारा सॉलिड फ्यूल का एग्ज़ाम्पल है। अब देखिए, काऊ डंग भी हमारा क्या है? वो भी सॉलिड फ्यूल का एग्ज़ाम्पल है। और यहाँ पे आप पिक्चर की सहायता से भी देख सकते हैं, ये जो हमारा कोल है, वो क्या है? वो सॉलिड मटेरियल है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं लिक्विड फ्यूल। तो देखिए लिक्विड फ्यूल क्या है? तो देखिए केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया और डीज़ल। तो ये हमारा क्या है? ये जो है हमारा वो क्या है? लिक्विड फ्यूल है। यहाँ पे आप पिक्चर की सहायता से देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है वो पेट्रोल का पिक्चर है। तो पेट्रोल हमारा क्या है? पेट्रोल जो है हमारा वो लिक्विड फ्यूल है। तो देखिए अब है हमारा गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल, तो देखिए गैसियस फ्यूल में हमारा क्या आता है? गैसियस फ्यूल में हमारा आता है नेचुरल गैस आता है, बायोगैस आता है और देखिए कोल गैस आता है। और देखिए यहाँ जो कोल गैस है वो हमारा कहाँ से आता है? तो देखिए कोल गैस जो है हमारा वो किससे आता है? वो हमारा कोयला से ही आता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो देखिए अगर हम मान लीजिए अगर हमको सब्जी लेने जाना है बाजार में, तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं? हम दुकानदार को बोलते हैं कि भैया आप हमें 2 केजी सब्जी दे दो या 3 केजी सब्जी दे दो। तो देखिए सब्जी को हम क्या कर रहे हैं? सब्जी को हम नाप रहे हैं, वहीं पे ना हम फ्यूल को भी नापते हैं और कौन सा फ्यूल हमको ज़्यादा हीट दे रहा है और कौन सा फ्यूल हमको कम हीट दे रहा है। तो देखिए तो है हमारा डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड ऑन बर्निंग। तो देखिए कोई चीज है जिसको अगर हम बर्न करते हैं तो वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, वहीं पे कोई चीज हमको लेस अमाउंट ऑफ हीट देता है। तो देखिए अगर हम पेज को जलाते हैं तो पेज हमें क्या कहता है? पेज जो है हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देता है। वहीं पे अगर हम एलपीजी गैस यानी कि एलपीजी गैस को जलाते हैं तो वो हमें क्या करता है? वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो देखिए the amount of heat produced by complete burning of 1 kilogram of fuel is called its calorific value। तो देखिए अगर कोई भी फ्यूल है, हमको अगर हम 1 केजी फ्यूल को अगर हम जलाते हैं और जितना हमें हीट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको हम एक्सप्रेस किस में कहते हैं? द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोमीटर में, सॉरी किलोग्राम में हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार मार्क दे दिया। अब देखिए यहाँ पे है हमारा, तो देखिए 1 केजी ऑफ केरोसिन इज बर्न इट प्रोड्यूस 45,000 किलो जूल। तो देखिए अगर हम 1 केजी केरोसिन ऑयल को जलाते हैं तो हमें कितना हीट मिलता है? वो हमें 45,000 यानी कि 45,000 किलो जूल हमें हीट मिलता है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल यानी कि गुड फ्यूल। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि जो भी गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए कोई भी हमारा फ्यूल है, सबसे अच्छा फ्यूल क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट अच्छा फ्यूल वो होगा जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। यानी कि अगर हम उसको जलाएँ तो हमें क्या करे? वो हमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है हम हमारा इट बर्न इज़िली इन एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो देखिए ये जो है हमारा वो आसानी से जल सके। और तीसरा है हमारा इट हैज़ प्रॉपर इग्नियस टेम्परेचर। तो देखिए उसका जो इग्नियस टेम्परेचर है वो इग्नियस टेम्परेचर प्रॉपर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको व्हाइट फास्फोरस का एग्जांपल दिया था, तो देखिए व्हाइट फास्फोरस जो है हमारा वो क्या है?
वो एक गुड फ्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में ही आग पकड़ लेता है। अब देखिए तीसरा है हमारा, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज़ और लीव एनी रेसिड्यूज़ आफ्टर बर्निंग। तो देखिए, अगर हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से कोई-कोई फ्यूल को जलाते हैं तो वो पॉइज़नस गैस निकलता है। अगर हम कोयला को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो एक पॉइज़नस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमारा एसिड रेन होता है। और है हमारा सेकंड पॉइंट है, इट लीव एनी रेसिड्यूज़ आफ्टर बर्निंग। तो देखिए, अगर हम कोयला को जलाते हैं तो देखिए, कोयला को जलने के बाद कुछ सॉलिड सब्सटेंस कोयला छोड़ देता है। तो वो हमारा बचना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब है हमारा मेन पॉइंट है, इट इज़ चीप, रेडीमेड अवेलेबल एंड ईज़ी टू ट्रांसफर। तो देखिए, जो भी हमारा गुड फ्यूल है, वो क्या होना चाहिए? वो हमारा चीप होना चाहिए और हर जगह अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ हम उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा, मैंने टेबल बना के रखा है। फ्यूल का नाम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूल का नाम है और दूसरा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि अगर हम 1 केजी फ्यूल को जलाते हैं तो हमें कितना हीट मिलता है। तो देखिए, अगर हम काऊ डंग केक को जलाते हैं तो हम हमें कितना मिलता है? हमें 6 से 8000 किलो जूल हीट मिलता है। वहीं पे अगर हम वुड को जलाते हैं तो हम हमें कितना मिलता है? 17 से 20,000 मिलता है। वहीं पे अगर हम कोयला को जलाते हैं तो 25,000 मिलता है। वहीं पे अगर हम पेट्रोल, यहाँ पे है हमारा देखिए, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल और डीज़ल को, इन तीनों को जलाते हैं तो हमें 45,000 यानी कि 45,000 किलो जूल हीट मिलता है। वहीं पे अगर हम मीथेन को जलाते हैं तो हमें 50,000 मिलता है। वहीं पे सीएनजी में भी हमको 50,000 मिलता है। यहाँ पे ये दोनों सेम है। अब देखिए, वहीं पे अगर हम एलपीजी को जलाते हैं तो हमें कितना मिलता है? एलपीजी को जलाते हैं तो हमें 55,000 किलो जूल हीट मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, हाइड्रोजन को अगर हम जलाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन को जलाने पे ही हमको क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो देखिए इसका हाईएस्ट, तो देखिए इ ये जो है हाइड्रोजन, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ हीट प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम फ्लेम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फ्लेम होता क्या है। तो देखिए, फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन और बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस। तो देखिए, जो भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो वो जलने वाला जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सम ऑफ द सब्सटेंस which burn by producing flame are एलपीजी गैस, बायोगैस, कैंडल्स, कैम्फोर, केरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए, हमारा जो एलपीजी गैस होता है, अगर हम एलपीजी गैस को बर्न करते हैं, यानी कि अगर आप खाना बनाते देखे होंगे अपने घर में, तो हमारा जो एलपीजी गैस है वो फ्लेम्स के साथ बढ़ता है और वो उसका जो फ्लेम रहता है वो ब्लू ब्लू कलर का फ्लेम होता है। वहीं पे अगर हम बायोगैस को भी जलाते हैं तो वो भी हम हमें क्या, वो भी फ्लेम फ्लेम प्रोड्यूस करके बर्न होता है। वहीं पे हमारा कैंडल्स भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कैम्फोर भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वहीं पे केरोसिन ऑयल, तो देखिए केरोसिन ऑयल जो हमारा पहले के ज़माने में लालटेन आता था, तो लालटेन भी हमारा क्या करता था? उसके फ्लेम के कारण ही हमें लाइट मिल पाता था। तो केरोसिन ऑयल भी क्या प्रोड्यूस करता है? वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वहीं पे हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है, तो देखिए मस्टर्ड ऑयल क्या है? सरसों का तेल। तो देखिए, हमारे घर में जो दिवाली बनता है तो जो दिवाली का दीप होता है उसमें हम क्या रखते हैं? उसमें हम सरसों का तेल रखते हैं, यानी कि मस्टर्ड ऑयल रखते हैं। और मस्टर्ड ऑयल जो वो दीप बलता है वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करके बढ़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो मस्टर्ड ऑयल भी हमारा क्या हुआ? वो भी हमें फ्लेम प्रोड्यूस करके बर्न होता है। वहीं पे देखिए, वहीं पे हमारा जो कोयला होता है, कोयला डज़ नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो देखिए, जब भी हम कोल को जलाते हैं तो वो हमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो देखिए, यहाँ पे मैं, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, तो देखिए फ्लेम को हमने 3 पार्ट में बाँटा है। तो देखिए, सबसे इनर मोस्ट ज़ोन होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है, मिडिल ज़ोन हमारा येलो कलर का होता है और आउटर ज़ोन जो है हमारा वो ब्लू कलर का होता है। तो देखिए, ये जो है ये आपको याद करना है। अब इसका कलर जो है ब्लैक क्यों होता है, येलो क्यों होता है और ब्लू क्यों होता है, हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं, 2 सेकंड मैं फिर पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनर मोस्ट ज़ोन।
तो देखिए इनर मोस्ट जोन जो है हमारा वो ब्लैक जोन है, उसका जो कलर रहता है, यहाँ पे आप कैंडल्स का इमेज देख सकते हैं। ये जो जोन हमारा होता है, ये जो सबसे इनर मोस्ट जोन होता है, वो किस कलर का रहता है? वो हमारा ब्लैक कलर का रहता है। तो देखिए ब्लैक कलर का क्यों रहता है? तो देखिए इनर मोस्ट जोन जो हमारा जो होता है, वो अनबर्न वैक्स वेपर कंटेंट करता है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर जलता है तो उसमें कार्बन रहता है, और कार्बन जलने के बाद ब्लैक प्रोड्यूस करता है, यानी कि कार्बन जो है वो काला कलर का जो उसका धुआं होता है, वो काला कलर का धुआं रहता है। तो इसीलिए जो हमारा कैंडल्स का जो इनर मोस्ट जोन है वो ब्लैक कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि इट कंटेंट अनबर्न्ड वैक्स वेपर। तो देखिए अब हम पढ़ लेते हैं इनर जोन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर ऑफ द कंबस्टल सब्सटेंस। तो देखिए ये जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस का अनबर्न्ड वेपर रहता है, वो हमारा ब्लैक कलर का रहता है, इसीलिए इसका कलर ब्लैक रहता है। और ये जो जोन है हमारा, वो सबसे कम हॉट जोन है, यानी कि ये सबसे सबसे कम गर्म वाला पार्ट है, मतलब कि कैंडल्स के फ्रेम का। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं मिडिल जोन। तो देखिए मिडिल जोन जो है हमारा वो येलो जोन है। इट इज ब्राइट एंड ल्यूमिनस। तो देखिए जो मिडिल जोन जो है हमारा, यहाँ पे आप पिक्चर की भी सहायता से देख सकते हैं। ये जो हमारा मिडिल जोन है, ये जो हमारा मिडिल जोन है वो येलो कलर का होता है, और वो ब्राइट एंड ल्यूमिनस होता है, यानी कि मिडिल जोन के कारण ही हमें लाइट मिल पाता है। अब देखिए यहाँ पे है हमारा इट प्रोड्यूस मॉडरेट टेम्परेचर। तो देखिए सबसे पहला बात ये है कि जो हमारा इनर मोस्ट जोन था वो सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा मिडिल जोन करता है, और सबसे ज़्यादा हमारा आउटर जोन करता है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं आउटर जोन। तो देखिए आउटर जोन जो है हमारा वो ब्लू कलर का होता है। तो देखिए इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, इट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट। तो देखिए ये जो हमारा आउटर मोस्ट जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम है, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट फ्लेम का हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा हमारा आउटर मोस्ट जोन है, फिर हमारा मिडिल जोन है, और सबसे कम हमारा इनर जोन है। तो चलिए ये जो हमारा आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू कलर का होता है, और वो जो है हमें लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो चलिए अब मैं एक बार थोड़ा-सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ। तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट है। फिर जो हमारा जो मिडिल जोन है वो मॉडरेट टेम्परेचर देता है। वहीं पे जो सबसे लास्ट वाला है, यानी कि सबसे इनर वाला है, वो सबसे कम हीट प्रोवाइड करता है। अब देखिए अब हम देख लेते हैं आउटर मोस्ट जोन हमारा होता क्या है। तो देखिए आउटर मोस्ट जोन जो है हमारा, यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट जोन, तो देखिए आउटर मोस्ट जोन पे जो है हम हमारा कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस होता है। वहीं पे जो है हमारा मिडिल जोन, तो देखिए मिडिल जोन पे हमारा पार्शियल कंबशन टेक प्लेस होता है। वहीं पे जो है हमारा इनर मोस्ट जोन, तो इनर मोस्ट जोन क्या होता है? तो इनर मोस्ट जोन जो है हमारा वो अनबर्न्ड वेपर कंटेंट करता है, उसी के कारण उसका जो कलर है वो काला होता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हम कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी तक आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो आप उससे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू, यानी कि तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस हैज़ लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा इसमें से किसका इग्नियस टेम्परेचर लोएस्ट है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, यानी कि स्पिरिट का है जो सबसे लोएस्ट इग्नियस टेम्परेचर है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी कि इन चारों में से कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है। तो देखिए वाटर जो है हम हमारा वो कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, सॉइल भी हमारा नहीं है, अल्कोहल जो है हमारा वो हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस है। और अल्कोहल हमारा कहाँ पाया जाता है? अल्कोहल जो है हमारा वाइन, यानी कि दारू में हमारा अल्कोहल पाया जाता है। अब देखिए आगे है हमारा बीच ऑफ द फ्लोइंग अंडर गोज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर में फायर कैच कर लेते हैं, यानी कि वो रूम टेम्परेचर में अपने आप जलने लगते हैं। उसको हमको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर है हमारा व्हाइट फास्फोरस। तो देखिए व्हाइट व्हाइट फास्फोरस को अगर आप रूम में रखिएगा तो वो अपने आप बर्न होने लगता है, यानी कि अपने आप वो जलने लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा बीच ऑफ द फ्लोइंग एज
हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन गैस का होता है। अब देखिए वहीं पे है हमारा आगे हमारा क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ही फ्लेम। तो देखिए तो कौन विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम बर्न होता है, तो देखिए कैम्फर भी हमारा फ्लेम प्रोड्यूस होके बर्न करता है। कुकिंग गैस तो जो हमारा एलपीजी गैस होता है, एलपीजी मैं लिख देता हूँ, वो भी ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। फिर जो हमारा केरोसिन ऑयल है वो भी हमारा फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जो हमारा कोक होता है, तो देखिए कोक हमारा किससे आता है, देखिए कोक जो है हमारा कोल से आता है, और कोल भी हमारा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, नो फ्लेम। तो हमारा जो ये जो है हमारा कोक भी क्या करता है, कोक भी हमारा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए इन चारों में से सबसे ज्यादा लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, तो देखिए इसके लिए आपको पीछे टेबल देखना है, तो आप वहां से देख के बताइएगा, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा सी, बायोगैस। अब देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल टू बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो देखिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा फ्यूल है जो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, यानी कि वो जो है पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो देखिए पेट्रोल जो है हमारा वो नहीं है, डीजल भी नहीं है, पेट्रोलियम गैस भी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जो हमारे सीएनजी गैस जो हमारा ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, वो इको फ्रेंडली फ्यूल है। अब देखिए आगे है हमारा द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल इज द। तो देखिए आउटर मोस्ट जो पार्ट है हमारा वो कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे गर्म पार्ट है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा आगे है हमारा विच गैस कट द सप्लाई ऑफ फायर। तो देखिए आग बुझाने के लिए हम कौन सा गैस का यूज करते हैं, यानी कि तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब है हमारा कंप्लीट कंबसन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ कैंडल्स फ्लेम। तो देखिए कंप्लीट कंबसन हमारा कैंडल्स के कौन से पार्ट ऑफ फ्लेम में टेक प्लेस करता है, तो वो हमारा है आउटर मोस्ट जोन। अब देखिए लिस्ट हॉट पार्ट ऑफ कैंडल्स है, तो देखिए सबसे कम हॉट पार्ट ऑफ कैंडल्स के फ्लेम का हमारा क्या है, इनर मोस्ट जोन। तो देखिए जो सबसे सबसे आउटर मोस्ट जोन है वो हमारा सबसे ज़्यादा हॉट है, और उसके बाद जो मीडियम जोन है वो हमारा मॉडरेट हीट प्रोवाइड करता है, और जो सबसे इनर मोस्ट है वो हमारा लीस्ट हीट प्रोवाइड करता है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।